वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। तो कल का मैंने शॉर्ट नोट नहीं बताया था, तो आज कल के जो साइंस एंड टेक से आया था शॉर्ट नोट में, तो वो भी हम देख लेंगे। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है कल वाला। तो मैं ये बता रही हूँ कि जब भी हम ऐसे, जैसे संडे को एक दिन का ही मेरा गैप होता है, एक दिन के लिए मैं अपना रेस्ट लेती हूँ, तो उस दिन अगर मैं नहीं भी कर पाऊँगी तो मैं सेकेंड डे मंडे को वो चीज़ साथ में ही प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है, जैसे आज कर रही हूँ। तो ये कल वाला है, साइंस एंड टेक का आया था, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। तो ये है मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन। तो आपको पता है ये मदर साइड से आता है, एक बार हमने और भी डिस्कस किया था पहले, याद है, साइंस एंड टेक से, तो वो है। अब देखो यहाँ पे क्यों ये न्यूज़ में आया है, फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, 6 चिल्ड्रन विथ रेयर डिसऑर्डर। तो उनको रेयर डिसऑर्डर था 6 चिल्ड्रंस में। तो यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है क्योंकि फर्स्ट बार ऐसा हुआ है, ठीक है। सक्सेसफुल ट्रीटेड विद डोनर माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम देयर मदर। ये आपको पता ही है कि मदर से लिया जाता है। ट्रांसफर्ड हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया इनटू चिल्ड्रंस हेमेटोपोइटिक से स्टेम सेल। तो ये अगर याद कर पाना तो याद कर लेना, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरीके से पूछ लेता है साइंस एंड टेक में, ठीक है, कि चिल्ड्रंस हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। अब अगर आप देखो याद कर रहे हो, अगर आप प्रोनाउंशिएट सही से नहीं कर पा रहे हो, प्रोनाउंशिएशन में आपको गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी याद कर पाओ, जैसे ये आपको, लेकिन स्पेलिंग तो याद रहनी चाहिए। हालांकि स्पेलिंग वहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, पर जैसे अगर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हो या आपको MCQs होते हैं, तो आप देख के ये जान पाओ कि हाँ अच्छा ये आया था जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, तो वहाँ पे ये था कि चिल्ड्रंस स्टेम सेल की बात हो रही है, तो ये इसकी बात वहाँ पे चल रही है, ठीक है। और इसमें क्या है, गिव राइज टू ब्लड सेल्स। तो ये चीज़ है जो फर्स्ट बारी ऐसा ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, साइंस एंड टेक से ही था वो। साइंस एंड टेक से दूसरा आया है LHC, लार्ज हार्डन कोलाइडर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स है, पार्टिकल कोलाइडर है, ठीक है, लार्जेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड है ये, और ये बिल्ड किया गया है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा बिटवीन 1998 एंड 2008 के बीच में किया गया था। तो ये न्यूज़ में है, इसलिए हमको देखना था। अब इसके बारे में क्या है, इसके बारे में है 27 किलोमीटर टनल है, और ये कहाँ पे, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे, ठीक है, नियर जिनेवा, ठीक है, जो जिनेवा प्लेस है वहाँ पास में, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के बीच में, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल क्लासिफाइड इनटू पार्टिकल कॉल्ड बारियॉन्स। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो क्लासिफाइड हुए हैं, और जिस पार्टिकल्स में उसको कहा गया है बैरियॉन्स। और इसमें क्या है, विच इंक्लूड, ये इंक्लूड करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। और एंटी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एंटी प्रोटॉन। और जो ये इलेक्ट्रॉन है और इसके जो क्यूजन्स हैं उसको बोलेंगे म्यूऑन और ताऊ पार्टिकल, और एंटी पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। और इसमें है टाइनी पार्टिकल्स जो हैं उनको क्वार्क्स कहते हैं और ग्लूऑन्स कहते हैं, ठीक है, ग्लूऑन्स और क्वार्क्स कहते हैं। तो बस कुछ चीज़ें याद कर, जैसे बैरियॉन्स है, ठीक है, म्यूऑन, ग्लूऑन्स की बात हुई है, ठीक है। तो देखो अब इसमें ना जब भी एलिमिनेशन मेथड आएगा हमारा, तो अगर हम जैसे इससे रिलेटेड आए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, सॉरी उससे रिलेटेड क्या बोलते हैं, LHC से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कि LHC से रिलेटेड अगर आता है तो हमको अगर एलिमिनेट करना होगा ऑप्शंस, जैसे होता नहीं है 1 2 और 3, 1 2 3 इस तरीके का, तो हम अगर ये सारे वर्ड्स देखेंगे वहाँ पे, तो हमें ये तो ध्यान में आएगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, अगर हमने अभी पढ़ा है कि हाँ इस तरीके से हमने कहीं तो पढ़ा था, तो हम वो चीज़ माइंड में रख के एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। और हाँ, एलिमिनेशन मेथड आपको तभी यूज़ करना है जब आपको ये हो कि हाँ आपने
मतलब हमें और नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और हमने कम क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं। बाकी अगर आपको पहले से ही आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है जिसमें आपको कट ऑफ ईजिली क्लियर हो सकती है, तब मत यूज़ करना। अब ये आज से रिलेटेड, मतलब ये कल वाला हमारा हो गया, अब आज का जो है हम वो देखेंगे। बैड लोन्स के बारे में आया था एनालिसिस में, आपने देखा होगा। इसमें है बैड लोन्स इज़ दैट विच हैज़ नॉट बीन सर्विस्ड फॉर सर्टेन पीरियड, जो सर्विस नहीं होते फॉर द सर्टेन पीरियड, उसकी बात की जा रही है बैड लोन्स की। इसमें है सर्विसिंग अ लोन, मतलब पेइंग बैक इंटरेस्ट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो क्या पे करना है, इंटरेस्ट और कुछ पार्ट प्रिंसिपल का भी। पता होगा ना आपको कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इंटरेस्ट होता है, तो उसकी बात वहाँ पे की जा रही है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड बोरोवर। अब इसमें एक चीज़ और बात की जा रही है, नीड टू रिकॉग्नाइज एनपीएस। क्यों ज़रूरत है रिकॉग्नाइज करने के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, क्यों? अब इसमें दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल सिस्टम पे, ठीक है, इसलिए ज़रूरत है। वीक कर देता है फाइनेंशियल सिस्टम को, रूइन कर देता है लाइफ्स ऑन लिवलीहुड्स को, इसलिए भी ज़रूरत है एमपीए को ध्यान में देने की ज़रूरत है, उसको सुधारने की ज़रूरत है चीज़ों को। बैड लोन्स रिकॉग्निशन इंक्रीज आफ्टर 2014 एंड 2015। अब ये जो बैड लोन्स की बात है, जैसे एनपीएस की बात है, बैड लोन्स की बात है, ये चर्चा में 2014-15 के बाद आए, ज़्यादा ध्यान इन पे 2014 और 15 के बाद किया जा रहा है। ठीक है, क्वालिटी रिव्यू की बात की जा रही है कि क्वालिटी रिव्यू करना है, क्वालिटी चेक की बात की जा रही है। प्रिवेंट एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, प्रिवेंट किया जा रहा है जो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स होते थे उससे प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, कि लोन्स होते थे फिर वो लोन्स कन्वर्ट हो जाते थे बैड लोन्स में, एनपीएस में। ठीक है, वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख है तो उसमें से 1.2 लाख ही वो रिकवर कर पा रहे हैं, मतलब ह्यूज गैप है रिकवरी में, तो इसलिए भी ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हुई। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है, ये गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी में भी आ सकता है। तो इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे NMMS की बात की जा रही है। क्या है ये? इम्प्रूविंग सिटीजन ओवरसाइट एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन नरेगा वर्क्स। तो नरेगा वर्क्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। अब ये हो रहा है, इसमें ये बात की जा रही है कि डिजिटली उनके जो भी अटेंडेंस है वो भी लिए जाएंगे। ठीक है, डिप्लॉयड नरेगा मेट्स लोकल वुमेन एट पंचायत लेवल सेलेक्टेड एंड ट्रेन टू मॉनिटर नरेगा वर्क साइट। तो नरेगा की जो वर्क साइट है उसको करने के लिए एक ट्रेंड और सेलेक्टेड को भी लिया जा रहा है। ठीक है, डिप्लॉय किया जा रहा है नरेगा मेट्स को, लोकल वुमेन्स को पंचायत लेवल पे, कि वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर पाएँ। ठीक है, अच्छे से देख पाएँ। मेन फीचर्स क्या है? रियल टाइम फोटोग्राफ्ड जियो टैग्ड अटेंडेंस ऑफ एवरी वर्कर टू बी टेकन वंस इन ईच हाफ ऑफ द डे। तो फोटोग्राफ और जियो टैग अटेंडेंस जो है वो सारी चीज़ों को मेंटेन करने की बात चल रही है। जो मेन फीचर्स है इसका, किसका मेन फीचर? NMMS का, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के यूज़ से अटेंडेंस, फोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें क्लियरली वहाँ पे की जा सकेंगी। नीड फॉर सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट के क्यों ज़रूरत है? ठीक है, क्या नीड है सोशल ऑडिट का? और ऐसा भी है कि हाँ ज़रूरत है सोशल ऑडिट का, तो ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है, ये चीज़ देखनी है। सिटीजन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वेयर सिटीजन ऑफ पंचायत हैव डायरेक्ट रूल एंड से हाउ नरेगा फंक्शंस इन देयर पंचायत। उसमें क्या होगा सोशल ऑडिट से कि जो भी ये जो सिटीजन सेंट्रिक होगा जो भी ये इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो सिटीजन है पंचायत के वो डायरेक्ट अपना रोल निभा पाएंगे वहाँ पे, डायरेक्ट अपना रोल वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, और वो ये भी देख पाएंगे कि जो नरेगा है वो कैसे फंक्शन हो रहा है उनके पंचायत में, मतलब वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। इसलिए सोशल ऑडिट की ज़रूरत है। और हाँ, साथ ही साथ लोगों को पता भी चलेगा कि कैसे सोशल ऑडिट हो रहा है। मतलब सोशल ऑडिट के जैसे कोई भी चीज़ की ऑडिट की जाती है, ठीक है, जैसे कैग होता है हमारे यहाँ पॉलिटी में, देखो तो वहाँ पे जब भी ऑडिट होती है तो सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती हैं सबको, गवर्नमेंट की जो भी लेखा जोखा है, गवर्नमेंट की जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं।
मतलब सॉरी, यहाँ पे पंचायत और उनका डायरेक्ट रोल होगा, वो सारी चीज़ें देखने पे सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि नरेगा कैसे फंक्शन कर रहा है उनके पंचायत में। सोशल ऑडिट क्या है? एक प्रोसेस है रिव्यू करने का ऑफिशियल रिकॉर्ड को डिटरमाइन करने का, वेदर जो स्टेट रिपोर्ट है, एक्सपेंडिचर है, वो एक्चुअल जो मनी स्पेंड हो रही है वो ग्राउंड लेवल पे सही से पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। जैसे मनी अलॉट होती है बहुत सारे पंचायत में, याद होगा आपको, प्रधान होते हैं और बहुत सारे, जैसे सबको अमाउंट मतलब सबको काम पैसा मिलते हैं काम कराने के लिए। तो जैसे अगर किसी चीज़ के लिए मनी इशू हुआ, ठीक है, फंड मिला, तो क्या वो ग्राउंड लेवल पे वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी तरीके की चीज़ों भी जो भी सोशल ऑडिट होंगी उसके माध्यम से वो सारी चीज़ें जान पाएंगे। करेक्ट। अब यहाँ पे है एशिया एंड मल्टीपोलैरिटी के बारे में बात की जा रही। तो मल्टीपोलैरिटी एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और अभी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। तो वन अल्टरनेटिव टू अ यूनिपोलर वर्ड इज़ अ मल्टीपोलर वर्ड। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक अल्टरनेटिव अगर यूनिपोलर वर्ड का देखा जाए तो वो है मल्टीपोलर वर्ड। जैसे कि रशिया, चाइना, जापान, इंडिया और अदर स्मॉल पावर जो असर्टिंग हैं उनके ग्लोबल स्टेज में, वो साथ में मिलके जो भी मल्टीपोलैरिटी एक मल्टीपोलर वर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है। चाइना डोमिनेट करती है एशिया को, अगर जैसे चाइना डोमिनेटेड एशिया, मतलब एक डोमिनेंस अगर एशिया में चाइना का मोस्टली रहा तो ये चैलेंज होता है इंडिया के लिए, बना रह सकता है। ठीक है। इसमें है इंडिया मल्टीपोलैरिटी इज़ वन प्रिमाइज्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ और पीसफुल को एग्जिस्टेंट। ठीक है। और इसमें है वेपनाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड। अब इसमें देखो, सैंक्शन अगेंस्ट रशिया एंड रशिया अटेम्प्ट इन रिटर्न ऑफ इवेडिंग देम। तो जो सैंक्शंस लगाया गया था रशिया में, ठीक है, रशिया अटेम्प्ट इन टर्न एंड इन्वेडिंग देम। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो यूएस और रशिया का था वो भी एक हम लिख सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है। विद हेल्प ऑफ इट्स एशियन पार्टनर चाइना, ईरान, टर्की, इंडिया एक्सेट्रा विल पोज सीरियस चैलेंज टू डॉलर बेस्ड ट्रेड एंड वेस्टर्न पेमेंट सच एज स्विफ्ट। तो स्विफ्ट पेमेंट और ये सब की भी बात की जा रही है। अब वहाँ पे आपने देखा था कि हमारा हेडिंग था दिल्ली डायलेमा। तो इसमें है न्यू दिल्ली ऑलवेज कैंपेन फॉर मल्टीपोलर वर्ड। न्यू दिल्ली हमेशा क्या करती है, कैंपेन किस लिए करती है, मल्टीपोलर वर्ड के लिए, वेयर की एशियन पावर है प्लेज एट हाई टेबल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच।